तो मैं उस वक्त कारगिल के द्रास शहर में, और यहाँ पर शेरशाह फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहीं पर ट्रेलर लॉन्च हुआ, एंड यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वालों को लेकर आया, ये सब हो पाया अमेज़ॉन प्राइम की पूरी टीम की तरफ से। और मेरे साथ हैं उनके कार्यकर्ता मिस्टर सुब्रमण्यम, विजय सुब्रमण्यम, जो पैंडमिक में आई थिंक ही वाज क्रिएटिंग द मैक्सिमम कंटेंट। वी शुड थैंक हिम बिकॉज ही रियली ब्रॉट द एंटरटेनमेंट इन एवरीबडीज़ हाउस। सो विजय, फाइनली आपने पिछले साल तो सबको घर में एंटरटेनमेंट दिया, लेकिन इस बार लाइव आपको ये इवेंट कर पाए। सो कैसे ये हुआ, बिकॉज इट वॉज सो टफ दैट टू इन पैंडमिक। सो किस तरह से ये आइडिया शुरू हुआ? आइडिया तो शुरू हुआ थैंक्स टू करण एंड अपूर्वा। फ्रैंकली हमको पता था ये बहुत ही रोमांचक और एंटरटेनिंग फिल्म बन रहा था। हमको पता था क्योंकि हमारा बहुत गहरा रिश्ता है दरमल के साथ। करीब 6 महीने पहले जब हमने बात करना शुरू किया इसके बारे में, तो तब हमको लगा कि अगर हम करेंगे तो मार्केटिंग तो होती रहती है, but this is not just any film. It's a very special film. हालांकि एक अनुभव है, तो हमने बोला कि अगर हम करेंगे तो इसको स्पेशल तरीके से करेंगे। तब आइडिया आया कि हम भारतीय सेना की सपोर्ट से अगर हम कारगिल विजय दिवस के टाइम या उस वक्त हम कुछ कर पाएंगे पिक्चर को लेकर के, शेरशाह को लेके, तो बहुत ही मज़ा आएगा सबको। और भगवान की कृपा से हो भी गया। तो मैं तो यार देख, कल जब हमने ट्रेलर पेश किया यहाँ पर, वो जो एहसास हुआ हमें, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। क्योंकि ये पिक्चर जो है ना, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी, their bravery, their courage and their sacrifices. And what better place to do that than in front of the soldiers who fight for us day in and day out to keep us safe. So it was really special. I'm very grateful to the Indian Army actually. उनके वजह से ये सब हो पाया। उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है पिक्चर बनाने के टाइम पे और अभी भी। तो अभी मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि 12 तारीख को जब लॉन्च होगा, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे विदेश में 200 ऑड कंट्रीज़ में इसका प्रीमियर होगा। एंड दे विल होपफुली सी अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर ग्लोरियस हिस्ट्री थ्रू द आइज ऑफ दिस फिल्म। आपने OTT का, ये हम बोलेंगे 2020-21 OTT का ईयर था। सो मच कंटेंट वी सॉ, सिनेमा अनफॉर्चुनेटली, बट घर पे जो एंटरटेनमेंट, सेफ एंटरटेनमेंट, यू गॉट इट। आपको क्या लगता है आगे एज दे से कि सब चीज़ें कोई एग्जिस्ट करेंगे, नाउ थिंग्स जस्ट ओपन अप हो रहे हैं, आगे व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल बी द एंटरटेनमेंट व्यूइंग पैटर्न? सी, कस्टमर विल मेक द चॉइस। शी इज़ ऑलवेज द पर्सन हु इज़ मेड दैट चॉइस कि कोई भी कंटेंट किस तरीके से देखना है और कहाँ देखना है। वो तो पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेगी। हम ये मानते हैं कि सिनेमा का जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस है वो भी बहुत स्पेशल है, बेहतरीन है, और इंडियन सिनेमा गोइंग कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जाएंगे ही। हालांकि अब सबको अच्छा लगने लगा है कि ये सिनेमैटिक क्वालिटी एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी और अपने घर में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले देख रहे हैं ना, अपने बड़े टीवी पे पूरे परिवार के साथ बैठ के इसका मज़ा ले सकते हैं। तो वो आदत बैठ चुकी है। तो दिस आई बिलीव इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टोरी टेलर्स, रादर देन लुक एट इट लाइक ये कहाँ जाएगा, ये हम इसके लिए बनाए हैं, उसके लिए बनाए। एक रोमांचक कहानी बनाओगे तो लोग आ ही जाएंगे। एंड थिएट्रिकल का जो एक्सपीरियंस है वो तो अटल ही रहेगा। थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही जाएंगे, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, टाइमिंग्स में, वो सब आएगा। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से आने वाला है, लेकिन वो तो हमेशा रहेगा। बट कस्टमर्स को अभी अच्छा लगता है कि शेरशाह जैसे पिक्चर अपने घर में बैठ के सबके साथ कभी भी देख सकते हैं। नो पार्किंग हैसल्स, नो मेकिंग फॉरवर्ड प्लान्स, एंड ऑफ कोर्स फ्रेश पॉपकॉर्न एट होम। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ शेरशाह की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस जगह की कहानी है वो वहाँ शूट हुई, उसका लॉन्च भी वहीं हुआ। तो ये जो आसपास का, विजय मैं चाहता हूँ थोड़ा बताएं आप, वो जगह, वो टाइगर पॉइंट एंड जहाँ पर अपने कैप्टन बत्रा शहीद हुए थे, वो सब इतना ब्यूटीफुल जो फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपने कितना एक्सपीरियंस किया ये एरिया? काफ़ी कुछ। मैं तो कल काफ़ी इमोशनल हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। जब वो बता रहे थे कि यहाँ
हर एक हिस्सा जब समझा रहे थे, हम वहाँ बैठ के देख रहे थे हर एक पॉइंट को, बहुत इमोशनल हो गया था। एक मामूली नागरिक होने के माफिक बहुत अच्छा लगा, और गहरी समझ भी आ गई जो हम बड़े शहर में बैठ के जब अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं वो उतना समझ नहीं आता है। So when I interacted with people, when I heard the stories by the minute, by the hour, it was a deeply emotional moment for me personally. Again, I can't thank the Indian Army enough for giving us this opportunity. I'm convinced that every one of us, including you, when you are taking a very important part of our history back back to your home. So I'm really grateful to them. विजय, पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने सारे कंटेंट, रियलिटी में आप कौन सा कंटेंट देखते हैं अपने घर पे? आपका OTT हैबिट्स क्या हैं? Genuinely, I want to know what kind of content personally you like, or your family likes. So I love all sorts of dramas, human dramas. मुझे कैरेक्टर्स के फ्लॉज को समझना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी पिक्चर देखता हूँ जहाँ good characters turning bad, or bad characters getting redeemed, or bad characters going worse. I love that journey. So that's one genre that I truly like. The second I love is detective, not so much crime but just detection. It's the Murder on the Orient Express or Knives Out or movies like that. I grew up on a staple diet of Sherlock Holmes. And then the third is comedies. I'm a big sucker for comedies. कुछ भी हो, ओवर द टॉप कॉमेडी हो, प्रियदर्शन सर के हर एक पिक्चर मैंने कम से कम 3-4 बार देखा हो। मलयालम में शुरू किया क्योंकि दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ कॉमेडी, और आज भी अच्छा बुरा नहीं देखता मैं, कॉमेडी है तो मुझे देखना ही पड़ेगा। एंड जनरली आई हैव अ वेरी ओपन माइंड। हॉरर से डर लगता है मुझे, तो मैं सिर्फ दिन में देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंटेंट सिलेक्शन में स्क्रीनिंग तो करना ही पड़ता है, रात को मुझे बहुत डर लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी परिवार को हॉरर बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग मुझ पे हंसते हैं, क्योंकि जब वो प्लान बनाते हैं बीवी और बच्चे हॉरर देखने का प्लान जब होता है तो मैं नहीं बैठता उनके साथ, क्योंकि वो लोग शाम को ही देखते हैं। फैमिली में देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्शन. It's a very strange family. All of us love action films, especially well-made action films. जो जैसे War अभी last year जब year before last आया था, everyone enjoyed it. Mission Impossible, those kind of films. So that's it. I mean, hardcore mass entertainment family यार. The only subjects मुझे जो समझ में नहीं आता, ये जो philosophical हो जाते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता. So I don't venture into that, but otherwise I pretty much watch everything, and I make time for it. I think it's a fun thing to do. बस लास्टली, अब 2021 में अभी पैंडमिक के बाद एक नया हम एक अध्याय शुरू कर रहे हैं, बिकॉज नाउ थिंग्स आर इन अ डिफरेंट. तो अभी Amazon Prime क्या लेके आने वाला है? व्हाट यू कैन रिवील, यू वांट टू टेल द व्यूअर्स व्हाटएवर इज permitted by the board. What can we expect in the coming time? I think by now our customers have understood that when we try our best to deliver on our promises, we will continue to provide a really wide variety of selection. अगर आप देखेंगे पिछले शेरनी से जब लॉन्च किया हमने, शेरनी लॉन्च हुआ, तूफान हुआ, मालिक हुआ मलयालम में, नाराप्पा हुआ तेलुगु में, सरपट्टा परम्बर है तमिल में, इक्कत कन्नड़ा में, और अब शेरशाह आ रहा है हिंदी में. उसके बाद भी 2-4 और रीजनल लोकल साउथ इंडियन पिक्चर्स हैं. तो काफ़ी कुछ है, हम एक एक करके हम अनाउंस करते जाएंगे, और उम्मीद है कि जैसे हमने एक एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड पेश किया है कस्टमर्स को, वो उसी तरीके से उनको रोमांचक लगेगा और हमको पुश करते जाएंगे. और उम्मीद ये भी है कि अभी इंडस्ट्री को समझ में आ गया है कि हम सचमुच कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ, कि जब हम प्रमोट करते हैं, हम कोई भी कंटेंट को लेकर के हम प्रेजेंट करते हैं कस्टमर्स को, हम उसी तरीके से करते हैं जितना वो सिनेमा में करते थे. तो वो कॉन्फिडेंस भी आ गया है. तो I'm very excited for what we have for the next 6 months. It's a matter of time before we start announcing them.
Looking forward. So that's Vijay Subramanian from Amazon Prime. So looking forward for a lot of projects, and I think नया जो industry का नया phase है, so Amazon Prime is surely gonna be again redefining the world of entertainment. Thank you so much, Vijay, and you. looking forward. And thanks for coming here. I'm really grateful that you could make the trip to Kargil. It's really special. Thank you. Pleasure was ours.